अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हरूफ अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरी नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन फ्रॉड्स यानी साइबर फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में। कोलकाता के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने मुश्तबा ऑनलाइन गेमिंग स्कैम का पर्दाफाश किया जिसका नाम ई नगेट था। ये अपने आप को गेमिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे पेश कर रहे थे और लोगों के साथ वादे कर रहे थे कि हम आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देंगे। ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड एक बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि ये लोगों के साथ धोखा करते हैं और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए। और ये जब गेम खेलते हैं तो लोगों के साथ इसमें धोखा होता है, इसके साथ इसमें स्कैम्स होते हैं। अब इन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है दोस्तों? उसमें हमेशा आपके पासवर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। जब भी आप कोई पासवर्ड रखेंगे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो उसमें आप अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर के साथ साथ आप उसमें कोई सिंबल वगैरह भी डाल सकते हैं। सपोज़ आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद @ उसके बाद कोई नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, तो आपका जो पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है इससे और सिक्योर रहता है। और इस जैसे पासवर्ड को ब्रेक करना स्कैमर्स के लिए बिल्कुल मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन स्टेज पे आपको एक यूज़र को 2 अलग अलग तरीक़ों से वेरीफाई करना पड़ता है कि ये आपका ही अकाउंट है। 2 अलग अलग तरीक़ों से जब आप वेरीफाई करेंगे तो वो स्कैमर को मुश्किल होता है, वो कैसे 2-2 सवालात या 2 अलग अलग तरीक़ों से कैसे वो वेरीफाई करेगा, क्योंकि वो एक तो अगर ब्रेक करेगा दूसरा को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि हाल ही में J&K बैंक ने भी एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक सिक्योरिटी बढ़ा दी एम पे की, यानी कि जो एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन के लिए काम होती है, मोबाइल एप्लीकेशन, J&K बैंक ने उसकी प्राइवेसी बढ़ा दी। उसका जो है उसमें 2 जो एम पिन होता था और टी पिन होता था, तब जाके ट्रांसफ़र पैसा किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने अब दूसरा एक ऑप्शन बढ़ा दिया, जब आप एम पिन डालेंगे उसके बाद टी पिन आपको डालना है। टी पिन के साथ में आपके नंबर पे एक OTP भेज दिया जाता है ट्रांजैक्शन करते समय, तो आपको वो OTP फिल करना है, तब जाके आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है। यानी कि उन्होंने भी सिक्योरिटी बढ़ा दी ताकि आपके अकाउंट जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह से बचें। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, हमेशा जब कोई भी अनजान व्यक्ति आपके साथ या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा अकाउंट के रिलेटेड, आप अकाउंट के रिलेटेड कभी भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई भी आपके अकाउंट के रिलेटेड कोई जानकारी आपसे लेगा तो बैंक वाले कभी भी ऐसा फ़ोन वगैरह नहीं करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा ऑलरेडी पड़ा होता है। वो तो अगर आपसे इन्फॉर्मेशन कोई चाहेंगे कॉल करके आपको बैंक पे भी इन पर्सन बुला सकते हैं, यानी कि फ्रॉडस्टर्स के बैंक को कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथे नंबर पे दोस्तों हमेशा एक स्कैमर का ये टारगेट रहता है कि एक सस्पिशियस लिंक भेजते हैं वो। अगर कोई भी बंदा उस लिंक पे क्लिक करता है तब जाके उसका डाटा उनके पास चला जाता है और वो उसको स्कैम करते हैं, उसका पैसा लूट लेते हैं। हमेशा चाहे कि सस्पिशियस लिंक्स पे कोई भी क्लिक वगैरह ना किया करें। 5वें नंबर पे दोस्तों हमेशा ख्याल रखा करें, जब भी आप परचेजिंग वगैरह करते हैं तो आप डेबिट कार्ड से करते हैं। डेबिट कार्ड पे भी आपका डाटा जो है वो लीक हो सकता है, पासवर्ड्स वगैरह लीक हो सकते हैं और आपको भी जो है निशाना बनाया जा सकता है। आप हमेशा अगर क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें हाई सिक्योरिटी रहती है और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा है और वो सिक्योर भी है, डेबिट कार्ड से ज़्यादा वो सिक्योर है। 6ठे नंबर पे हमेशा आप करेंगे कि पेरेंट्स को चाहिए जब उनके बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो हमेशा ऐसा चाहिए कि जब कोई भी शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन की बच्चों के द्वारा की जाती है तो उसमें सेटिंग में पेरेंटल कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई भी OTP वगैरह आता है वो आपके नंबर पे आएगा, वो आपके कंसेंट बच्चे आपसे लेंगे अगर आप OTP शेयर करेंगे उनके साथ। या आपको इतना भी पता चल सकता है कि वाकई में आपके बच्चों ने शॉपिंग की है
या कोई स्कैमर आपको ये OTP भेज रहा है, तब जाके आप उस ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं। दोस्तों और एक जो है जालसाजी का ट्रिक अपनाते हैं ये स्कैमर्स, वो एक फ़िशिंग वेबसाइट पे आपको ईमेल्स या उसके द्वारा लिंक्स भेज देते हैं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकें। जब आप अपने ईमेल पे जाते हैं, आप वहाँ पे कोई मेल चेक कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ एक लिंक दिखाई देती है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा डायरेक्ट उनके पास चला जाता है और वो आपको टारगेट बना सकते हैं। और आपका डाटा जब उनके पास चला जाता है, वो स्कैम 100% आपके साथ कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। मुसलसल सॉफ्टवेयर्स अपडेट करते रहिए। जब भी आपको अपडेट करने के लिए बताया जाएगा और आपको सिस्टम के द्वारा भी इन्फॉर्म किया जाता है कि अपडेट अवेलेबल है आपके लिए, तो अपडेट करते रहिए। मुसलसल अपडेट करते रहिए अपने सॉफ्टवेयर को, उससे भी आपका जो डाटा वगैरह है वो सिक्योर रहता है। ऐसे भी सॉफ्टवेयर से जो आप अपने सिस्टम या मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करके फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं और अपने सिस्टम या मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और 10वें नंबर पे दोस्तों, प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं पेमेंट्स को। रिकैप्चा आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको या तो वो पूछ सकता है वहाँ सवाल कि आप ह्यूमन हैं या रोबोट है, आप वो रिकैप्चा भी वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके द्वारा भी आपको जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन से आप बच सकते हैं। 12वें नंबर पे आता है दोस्तों, आप जो है फ्रॉडस्टर का बिहेवियर भी समझ सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, वो आपसे कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है अकाउंट के बारे में, क्योंकि अकाउंट के रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं चाहता है, यानी कि बैंक वाले कभी भी फ़ोन नहीं करते हैं अकाउंट के रिलेटेड। अगर आप ऐसा किसी को देखते हैं, कोई ऐसी प्रोबिंग करता है आपसे जानकारी लेने के लिए, यानी कि आपको अकाउंट के रिलेटेड जानने की कोशिश करता है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये फ्रॉडस्टर हो सकता है और उसके बिहेवियर से आपको पूरा पता चलेगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहो और कमेंट्स में अपनी राय देते रहिए। बाकी आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि फ़ी अमानिल्लाह।